Hello everyone, welcome back. Today we are going to study present perfect continuous tense. जानकारी के लिए बता दें, इसके पहले हमने तीनों टेंस का परफेक्ट टेंस पढ़ाया था। यदि अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, उन सभी वीडियोस के लिंक दिए गए हैं जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हमने एक्सप्लेन किया है। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस टेंस विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक डिफिनेशन दिया हुआ है। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस shows that something started in the past and is continuing at the present time। यानी द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये टेंस हमें ये बताता है कि समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट, यानी कोई कार्य जो है भूतकाल में, पास्ट में ही स्टार्ट हुआ है एंड इज़ कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम, और वो वर्तमान समय में अभी भी जारी है। ठीक है, तो ये था छोटा सा एक डिफरेंस। टेंस की अगर पहचान की बात करें तो बिल्कुल भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी होता है। अंतर सिर्फ इतने का ही रहता है कि उसमें विदाउट टाइम होता है और यहाँ विथ टाइम होता है। तो पहचान क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको पढ़ाया गया था रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, और यहाँ भी सेम पहचान होगा लेकिन इसमें समय दिया गया होता है। रूल्स की अगर बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो रूल होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन, ये नया देखने को मिलता है। हैव हैज के बाद यहाँ हम बीन का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर सिंस और फॉर प्लस टाइम का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ एक और नई चीज़ देखने को मिलती है कि सिंस और फॉर, बाकी नियमों में ये चीज़ें नहीं थी। तो जानकारी के लिए बता दें, सिंस का प्रयोग उस समय होता है जब समय निश्चित हो, यानी निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अब पॉइंट ऑफ टाइम कौन कौन से होते हैं, उसमें मुख्यतः क्या क्या आता है, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसे आप याद कर लें। जैसे सिंस मंडे, अब मंडे है तो एनी डेज नेम, यानी कोई भी दिन का नाम हो सकता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, किसी भी दिन के नाम के पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग यानी इवनिंग, तो इस प्रकार इसे भी समझा जा सकता है। और इसके अलावा सिंस 12 मार्च, मार्च का मतलब एनी मंथ, कोई भी महीना हो सकता है। आगे है सिंस 4 o'clock, यहाँ भी सेम वही चीज़ कही गई है। अब 4 o'clock का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ 4 o'clock के ही पहले हम सिंस लगाएंगे, यानी अगर एग्जैक्ट टाइम क्लियर बता दिया गया है तो वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और सिंस 2010, 2010 का मतलब कोई भी ईयर का नाम होगा, 2020, 2021, 1999, तो कहीं भी इस तरह की चीज़ें आएंगी तो हम वहाँ भी सिंस का प्रयोग करेंगे। और कुछ और भी चीज़ें हैं, सिंस चाइल्डहुड, बचपना, ये भी निश्चित होता है, तो यहाँ भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार इसे आप अच्छे से तैयार कर लें। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है और फार का प्रयोग कहाँ करेंगे? इसी का जस्ट अपोजिट, यानी फार का प्रयोग अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। अब इसके जो मुख्य एग्जाम्पल हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। फॉर 3 days, 3 days का मतलब 3 दिन से। अब वो दिन क्लियर नहीं होता है, कोई भी 4 days, 5 days, 6 days, कुछ भी नंबर बदल सकता है, एनी नंबर। फॉर 2 months, यानी यहाँ पे हम नंबर को बदल सकते हैं, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, जो भी होगा, 10 months, इस प्रकार हम इसको चेंज करेंगे। और वहीं 6 hours, 6 घंटे से, तो 6 घंटे का मतलब नंबर कोई भी हो सकता है, 8 घंटे से, 12 घंटे से, तो यहाँ भी हम फार का ही प्रयोग करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल की बात करें, एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख रखा है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो बिल्कुल ही सिंपल ट्रांसलेशन है, पढ़ रहा है। यहाँ पे एक नई चीज़ है, 2 घंटे से। ठीक है, अगर 2 घंटे को हटा देते तो ये हो जाता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी श्याम इस किताब को पढ़ रहा है,
तब तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन 2 घंटे से पढ़ रहा है तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यही इतना अंतर है, इसे आप लोग इतने को समझ लें। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? श्याम हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। 2 घंटा है तो 2 घंटे के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये अनिश्चित समय है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल है, वह सुबह से सो रही है, तो सी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह जनवरी से इस मकान में रह रहा है, तो जनवरी से इस मकान में रह रहा है, तो टाइमिंग दिया गया है जनवरी से, तो यहाँ भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी। हैज़ के बाद बीन का प्रयोग हम करके वर्ब में आईएनजी लगा के और सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। एक और लास्ट एग्जाम्पल है, हम इस विभाग में 2 महीने से कार्य कर रहे हैं, तो कौन कर रहा है? हम। तो वी हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट। अब 2 महीना मतलब अनिश्चित है, पता नहीं कौन सा महीना है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे, तो फॉर 2 मंथ्स। इसी के साथ आ जाते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। निगेटिव सेंटेंस में सिंपल है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नॉट का प्रयोग करेंगे, तो हैज़ के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी चीज़ें सेम हो जाएंगी। एग्जाम्पल है, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा? She has not been reading for 2 days। बिल्कुल इसी तरह से आप लिखेंगे। अगला एग्जाम्पल है, गुप्ता जी मुझे 2 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, तो कौन नहीं पढ़ा रहे हैं? गुप्ता जी। सब्जेक्ट हो जाएगा गुप्ता जी। गुप्ता जी हैज़ नॉट बीन, टीचिंग का मतलब होता है पढ़ाना, टीचिंग में इंग्लिश, यहाँ 2 साल से दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 2 साल के लिए फॉर लगाएंगे। और यही अगर लिखा होता कि गुप्ता जी मुझे 2010 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिंस लगाते क्योंकि वो क्लियर ईयर दे दिया गया है। एक और एग्जाम्पल है, मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। अक्सर आप लोग एप्लीकेशन में लिखते हैं कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है, वही सेम लाइन देखिए यहाँ पे भी होता है, तो लिखा है ये निगेटिव सेंटेंस है, मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, वे नदी में 2 घंटे से नहीं नहा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? दे हैव नॉट बीन बेदिंग इन द रिवर फॉर 2 आवर्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ए ग्रुप और बी ग्रुप, आप सभी लोग इस चीज़ से परिचित होंगे। ए ग्रुप क्या है, बी ग्रुप क्या है, यानी क्या वाले वाक्य अगर आएंगे तो हम ए ग्रुप कहेंगे और प्रश्नवाचक बीच में आएंगे तो उन्हें बी ग्रुप कहेंगे। रूल क्या होगा? हमेशा ए ग्रुप वाले जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, तो हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, बाकी चीज़ें सेम होगा। और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दें। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलतियाँ करते हैं, इंट्रोगेटिव वाले वाक्य में फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। एग्जाम्पल है, क्या वह प्रातःकाल से इस चित्र को खींच रही है? तो देखिए क्या से शुरू है, तो क्या के लिए हम हैव हैज से प्रारंभ करेंगे, हो जाएगा हैज शी बीन ड्राइंग दिस पिक्चर सिंस मॉर्निंग। दूसरा एग्जाम्पल है, क्या तुम इस कॉलेज में 6 महीने से अध्ययन कर रहे हो? 6 महीना मतलब अनिश्चित समय है, तो हैव यू बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज फॉर 6 मंथ। बी ग्रुप में क्या होता है? बिल्कुल ए ग्रुप के ही रूल्स के पहले हम क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देंगे, यानी जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होंगे तो क्वेश्चन वर्ड उन्हीं को हम पहले लिखेंगे। जैसे रूल्स हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बाकी चीज़ें हम इस प्रकार मेंशन करेंगे। एग्जाम्पल है, वे जनवरी से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं? तो देखिए क्यों, यानी ये बी ग्रुप सेंटेंस है और रहा है, रही है, पहचान भी मिल रहा है, जनवरी से दिया हुआ है, टाइमिंग भी है, इट मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो लिखेंगे वी हैव, वाई हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस जनवरी। अगला एग्जाम्पल है, तुम 3 घंटे से कहाँ झाड़ू दे रहे हो? कहाँ, यहाँ भी इंट्रोगेटिव वर्ड आया हुआ है, तो लिखेंगे वेयर हैव यू बीन स्वीपिंग फॉर 3 आवर्स। अगला जो रूल होगा वो कौन आने पर, कौन आने पर जो रूल्स होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। कौन आने पर हम हमेशा हु पहले लिखेंगे, फिर हैव हैज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हु वाक्य का नॉमिनेटिव केस होता है और ये कर्ता का स्थान ले लेता है। तो हो जाएगा
हु प्लस हैव हैज प्लस बीन, यानी अफर्मेटिव वाला ही रूल सब कुछ होता है, केवल सब्जेक्ट को हटाकर हम वहाँ हु का प्रयोग कर देंगे, बाकी चीज़ें सेम होंगी और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एग्जाम्पल है, कौन तुम्हारा शाम से इंतज़ार कर रहा है। अब देखिए कौन आया हुआ है, तो कौन बीच में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है, तो लिखेंगे हु हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग। तो शाम से हमने बताया था, मॉर्निंग है तो सिंस मॉर्निंग, इवनिंग होगा तो सिंस इवनिंग। तो इस प्रकार यहाँ इवनिंग के पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। इसी क्रम में कितना, कौन सा, किसका आने पर, यदि किसी सेंटेंस में कितना आया हो, कितना, कितनी, कितने आया हो, कौन सा, कौन सी, कौन से आया हो, या किसका, किसकी, किसके आया हो, तो उसके लिए हम हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज का प्रयोग करते हैं। इसे आप लोग याद कर लें। इसका जो रूल बनेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन, यहाँ नई चीज़ें देखने को मिलती है नाउन। क्वेश्चन वर्ड के बाद हम नाउन बढ़ा देंगे, बाकी चीज़ें इंट्रोगेटिव के ही तरह लिखी जाएंगी। हैव हैज सब्जेक्ट, बीन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। इस प्रकार हम इसे मेंशन करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इस मकान में एक वर्ष से कितने लड़के रह रहे हैं। तो देखिए कितने वर्ड आया हुआ है और लड़के क्या है, काउंटेबल है, तो यहाँ हाउ मेनी लिखेंगे। हाउ मेनी बॉयज़ हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर ए ईयर या फॉर 1 ईयर, इस प्रकार हम लिखेंगे। शुक्रवार से अध्यापक कौन सी पुस्तक पढ़ा रहे हैं। तो देखिए कौन सा आया हुआ है, तो कौन सा के लिए क्या लिखेंगे, विच बुक हैव द टीचर्स बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे। शुक्रवार से है तो कोई भी दिन का नाम होगा तो उसके पहले हम सिंस लगाएंगे। इसी क्रम में लास्ट पार्ट जो होगा इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस होता है। इसमें हमने ए ग्रुप और बी ग्रुप दोनों को एक साथ ही लिखा है। ए ग्रुप और बी ग्रुप दोनों एक साथ में लिखे गए हैं। यदि ए ग्रुप होगा तो आप क्वेश्चन वर्ड हटा देंगे, हैव हैज से शुरू करेंगे, और बी ग्रुप होगा तो क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। और दोनों रूल्स में हम सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए। यानी किसी भी टेंस में जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं तो वह इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो इसी क्रम में आप इसका जो रूल्स होगा इस तरह से हम लिखेंगे। एग्जाम्पल है, क्या सीता 5 बजे से खाना नहीं बना रही है। देखिए क्या भी आया है और नहीं भी आया है, इट मीन्स ये इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। टेंस क्या है, रही है आया है 5 बजे से, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पे वही रूल लगाएंगे, तो लिखा जाएगा हैज सीता नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 5 o'clock। अगला एग्जाम्पल है, वह सुबह से अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो लिखेंगे वाई हैज़ ही नॉट बी रीडिंग हिज बुक सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहीं पे समाप्त हुआ। आपके प्रैक्टिस के लिए हमने के कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका प्रैक्टिस करें किस प्रकार इसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के सेंटेंस हैं और यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल दिए गए हैं और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल घंटे को बजा दें, लाइक करें, कमेंट करें।